हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिलीप कुंपा में। साथियों, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर की बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वैकेंसी निकाली है। यदि आप भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आप सभी के लिए लेकर आए हूँ लेक्चरर की बहुत ही शानदार और लाजवाब भर्ती। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कितनी पोस्ट है, सारी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। कितनी क्या कट ऑफ निकलने वाली है, कितने नंबर आने पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, पूरी हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं वैकेंसीज की। तो चलिए बताना चाहूँगा, जो नोटिफिकेशन डेट है वो 16 अक्टूबर 2024 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो स्टार्टिंग डेट आज से स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म 18 अक्टूबर को, और लास्ट डेट की बात करें तो 7 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और यदि आप एप्लीकेशन में करेक्शन करना चाहते हैं तो 19 से लेके 28 नवंबर के बीच में आप फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी जो फीस के बारे में। तो फीस की बताना चाहूँगा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो 172.30 रुपये दे के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST में आते हैं आप तो 82.30 रुपये आप दे के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और PWD कैटेगरी में आते हैं, विकलांग कैटेगरी, तो इसमें 22.30 रुपये दे के आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं अब एज लिमिट की। तो एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेके 42 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज है वो 1/7/2024 से आपकी लागू होने वाली है। चलिए तो बात करते हैं टोटल पोस्टों की। तो बताना चाहूँगा, लेक्चरर की पोस्ट हैं वो 613 पोस्टों की वैकेंसीज आ रखी हैं। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG डिग्री आपकी मांग रखी, जो किसी भी सब्जेक्ट से हो रखी, चाहे MCA, MBA, LLB, BCom, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, चाहे आर्ट्स हो सकती हैं, कॉमर्स हो सकती है, कोई भी आपका जब सब्जेक्ट हो जिसमें आपने PG डिग्री कर रखी है उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है जी। चलिए तो बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका 4 पैटर्न में आपका जो है सिलेक्शन होने वाला। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर डायरेक्टली आपका मेडिकल टेस्ट होकर डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होने। चलिए तो हम जानते हैं सबसे पहले कि एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में कि किस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है। तो बताना चाहूँगा, इसमें आपका 3 पेपर होने वाला है और तीनों पेपर सबसे फर्स्ट पेपर में होगा आपका जनरल हिंदी में, जिसके आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो 100 नंबर का होने वाला है। ये आपका 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। दूसरा पेपर होगा आपका जनरल इंग्लिश का, ओनली फॉर लेक्चर, जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न जो है ऑफिस मैनेजमेंट और मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसमें आपका जो भी आपका लेक्चर सब्जेक्ट है उसके बारे में होगा। ये आपका है 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी है आपका 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला। इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखना। और तीसरा पेपर होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेट सब्जेक्ट का, जिसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 300 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। ये तीसरा पेपर है वो आपका 3 घंटे का होने वाला है। ठीक है जी। और लास्ट आपका जो है रहेगा इंटरव्यू, जो आपका 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। पेपर देने से पहले आपको विशेषकर ध्यान रखना है, वो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, जो 0.5 मार्क्स का आपका रहने वाला है। पेपर देने से पहले आपको विशेषकर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम जानते हैं लास्ट टॉपिक जो आपका रहने वाला है क्वालिफाई मार्क्स का, है ना। ये पेपर देंगे तो आपको कितने नंबर पे आपका क्वालिफाई रहने वाला और कितने पेपर पे हैं जो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो आपको यूनिवर्सल फीमेल, है ना, कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो 40% मार्क्स यदि आप लाते हैं तो आपका है क्वालिफाई मार्क्स आपका माना जाएगा। ओबीसी फीमेल कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो आपको 35% रहेगा। ठीक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में रहेंगे तो आपको 35% आपका रहने वाला है। SC/ST में यदि आप आते हैं तो 30% आपका मार्क्स लाना बहुत ही जरूरी है। फ्रीडम फाइटर और उत्तराखंड में आते हैं तो 35% की जरूरत पड़ेगी। एक्स सर्विसमैन में यदि आप आते हैं तो आपको 35% रहेगी। और फिजिकल हैंडीकेप में आते हैं तो आपको 45% लाना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाई, वो रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू में, तो 45% लाना बहुत ही जरूरी है। यूनिवर्सल कैटेगरी जो जनसी कैटेगरी है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40% लाना बहुत ही जरूरी है। ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 40% लाना पड़ेगा। SC/ST में आते हैं तो 35% और फ्रीडम फाइटर में आते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना बहुत ही जरूरी है। एक्स सर्विसमैन में 40% और फिजिकल हैंडीकेप में आते हैं तो 30% मार्क्स लाना आपको बहुत ही जरूरी है। तो ही आपको है
क्वालिफाई करेंगे, वो भी रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में। लास्ट आपको मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होएगा क्या क्या आप लेक्चरर बनने योग्य हैं या नहीं। इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। आई होप ये जानकारी आपको समझ आ चुकी होगी। यदि आपके मन में कोई ना कोई डाउट है तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए, उसको डाउट को हम पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।